Good morning, dear students. Welcome in my English class. In previous class, we have already done exercise A, question answers. And today we will start from exercise B. Take the correct option. Number 1 is these two people are. जो स्टोरी में जो दो लोग थे वो कौन थे? A, the prince and the princess, and B, the king and the queen. So right answer is the king and the queen. Number 2, दे आर स्टैंडिंग नियर द, वो किसके पास खड़े थे? विंडो और डोर. राइट आंसर इज विंडो. राजा और रानी कहाँ खड़े थे? विंडो, खिड़की के पास खड़े थे. नंबर 3 इज द टू बर्ड्स आर नाउ. जो दो बर्ड्स थी स्टोरी में, जो टू बर्ड्स थी वो अब थी. क्या थी? स्ट्रेंज मीन्स अनजान और फ्रेंड्स मीन्स दोस्त. आंसर इज फ्रेंड्स. द टू बर्ड्स टुगेदर, जो दोनों बर्ड है थी वो साथ में क्या करती थी? सिंग और डांस. आंसर, राइट आंसर इज सिंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज सी. हु सेड द फॉलोइंग. पूरे लेसन में ये कुछ सेंटेंसेस है, ये किसने कहे, किसके द्वारा एक सेंटेंस बोले गए, उसका नाम आपको इसके सामने वाले ब्लैंक स्पेस में लिखना है. नंबर 1 इज आई एम फ्लाइंग स्ट्रेट टू द किंग. ये वाली बात किसने बोली थी? रॉबिन ने. आंसर इज रॉबिन. Number 2, I'll show you the pretty red scarf around my neck. कौन रेड स्कार्फ दिखाना चाहती थी? आंसर इज केट. किसने कहा था ये? केट ने. आई डोंट वॉन्ट टू सी द स्पॉट ऑन योर टेल. मैं तुम्हारी पूंछ पर जो ब्लैक स्पॉट है वो देखना नहीं चाहता. ये किसने कहा था? रॉबिन ने फॉक्स से कहा था. रॉबिन. I'll give you some crumbs. मैं तुम्हें कुछ क्रम्स, ब्रेड के टुकड़े देता हूँ. ये बात किसने कही थी? बॉय ने. वी कैन फाइंड हिम अ फ्रेंड. ये बात किसने कही थी? कि हम इसके लिए फ्रेंड ढूंढते हैं. ये क्वीन ने, रानी ने. लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम आवर हेल्पर्स. ये बात किसने कही थी? कि हम अपने हेल्पर्स की हेल्प से इसके लिए फ्रेंड फाइंड करते हैं, फ्रेंड ढूंढते हैं. ये बात कही थी राजा ने. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज ई. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ही और शी वर्ड्स. बच्चों, ही जो वर्ड है वो मेल वर्ड होता है. मीन्स बॉयज के लिए, जेंट्स के लिए, इनके लिए यूज होता है. और शी जो वर्ड होता है वो फीमेल वर्ड होता है. गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, इनके लिए यूज होता है. यहाँ ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है. सॉरी, इनमें से कुछ वर्ड्स जो है मेल है और कुछ फीमेल है. मीन्स कुछ ही है, ही से रिलेटेड है, और कुछ शी से रिलेटेड. जितने भी वर्ड्स फीमेल वर्ड है इसमें, उन्हें हमें गर्ल्स के नीचे वाले कॉलम में लिखना है. जितने भी ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं ना गर्ल्स के नीचे, वहाँ लिखने. और जितने भी मेल वर्ड है वो सारे बॉय के नीचे वाले ब्लैंक स्पेस में लिखने हैं. तो गर्ल्स के नीचे लिखा है हमने नाइस, सॉरी नीज. नीज मीन्स होता है भतीजी या भांजी. और नेफ्यू, बॉय के इसमें लिखा है हमने नेफ्यू. नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा या भांजा. नेक्स्ट पेन, सॉरी हैन. हैन मीन्स मुर्गी, कॉक मीन्स मुर्गा. नेक्स्ट टाइग्रेस मीन्स शेरनी, और टाइगर मीन्स शेर. नेक्स्ट आंट मीन्स जो आंटी होती है हमारी वो, और अंकल, चाचा और चाची. सॉरी, चाची और चाचा. 6 नंबर मैर मीन्स होता है घोड़ी, और हॉर्स मीन्स घोड़ा. 7 नंबर लॉयनेस मीन्स शेरनी, और लॉयन मीन्स शेर. 8 नंबर प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, और प्रिंस मीन्स राजकुमार. नेक्स्ट एफ,
एक्सरसाइज F, fill in the blanks with word from the box. ये यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसमें जो वर्ड्स हैं उन्हें चूज करके सुटेबल वर्ड हमें नीचे वाले ब्लैंक स्पेस में लिखना है. Once there lived a robin who loved to. एक रॉबिन नाम का जो था पक्षी, उसे क्या किस चीज का शौक था, क्या पसंद था उसे? सिंग मीन्स गाना. आंसर इज सिंग. नेक्स्ट, ग्रे कैट लुक्ड अप एंड सॉ रॉबिन रेडब्रेस्ट सिटिंग ऑन अ डैश. ग्रे कैट ने ऊपर की तरफ देखा तो उससे क्या दिखाई दिया कि रॉबिन रेडब्रेस्ट जो है वो बैठा हुआ है. किस पर बैठा हुआ है? ब्रांच. आंसर इज ब्रांच. ब्रांच मीन्स पेड़ की जो टहनी होती है, शाखा होती है, उसको बोलते हैं ब्रांच. नेक्स्ट, वेयर डैश यू गोइंग शी आस्क्ड. आंसर इज आर. वेयर आर यू गोइंग. नेक्स्ट, कैन यू सी द ब्लैक ऑन माई टेल आस्क स्लाई फॉक्स. आंसर इज स्पॉट. क्या तुमने मेरी पूंछ पर ब्लैक स्पॉट देखे, काले धब्बे देखे हैं? नेक्स्ट, आई डू नॉट वॉन्ट योर क्रम्स सेड रॉबिन. रॉबिन क्या कहता है कि मुझे तुम्हारे क्रम्स नहीं चाहिए. नेक्स्ट, द किंग एंड क्वीन आस्क्ड व्हाट दे कुड डू टू रिवॉर्ड रॉबिन रेडब्रेस्ट. रिवॉर्ड मीन्स होता है इनाम, पुरस्कार. नेक्स्ट, एक्सरसाइज जी. रीड द वर्ड्स रेड स्कार्फ, ओल्ड फॉक्स, cold morning. The word red, old, cold tell us more about the naming words scarf, fox और morning. बच्चों, यहाँ पर जो रेड, ओल्ड और कोल्ड ये वर्ड्स है, ये नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन वर्ड्स स्कार्फ, फॉक्स और मॉर्निंग इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर स्कार्फ है तो कैसा है, रेड कलर का है, फॉक्स है कैसी है, ओल्ड है बूढ़ी है, मॉर्निंग है तो कैसी है, ठंडी मॉर्निंग है, ठंडी सुबह है. तो इसको नेमिंग वर्ड को जो डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो वर्ड दैट डिस्क्राइब नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव. जो वर्ड्स नेमिंग वर्ड मीन्स किसी भी नाउन वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में विशेषता, उसकी डिटेल बताते हैं, उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव कहते हैं. यहाँ पर देखिए नंबर 1 इज, यहाँ बच्चों कुछ सेंटेंस है और इनके बीच बीच में ब्रैकेट में 2 वर्ड्स लिखे हैं जिनमें से ओनली 1 वर्ड राइट है. ओके, सेंटेंस के अकॉर्डिंग 1 वर्ड सुटेबल है जिसमें हमें राइट का मार्क करना है. नंबर 1 इज अ टाइगर हैज हाई और ब्लैक स्ट्रिप ऑन इट्स बॉडी. बच्चों यहाँ टाइगर दिख रहा है आपको, इसके बॉडी पर आपको स्ट्रिप मीन्स होता है धारियां. धारियां कैसी दिखाई दे रही है? हाई मतलब ऊंची ऊंची धारियां दिख रही है, या ब्लैक मीन्स काली कलर की धारियां दिख रही. तो आंसर इज ब्लैक. नेक्स्ट, द ग्रेप्स आर स्वीट और एम्प्टी. स्वीट मीन्स होता है मीठा और एम्प्टी मीन्स होता है खाली. तो ग्रेप्स कैसे होंगे? आंसर इज स्वीट. नेक्स्ट, शी हैज राउंड मीन्स गोल और करली मीन्स होता है घुंघराले हेयर. तो उसके बाल कैसे होंगे? गोल होंगे क्या? नहीं. कैसे होंगे? कर्ली हेयर. ही स्लीप्स ऑन अ बिग और बिटर पिलो. बिग मीन्स होता है बड़ा और बिटर मीन्स होता है कड़वा. तो पिलो कैसा होगा? बड़ा होगा या कड़वा होगा? यस, आंसर इज बिग. मंजित बॉट अ अम्ब्रेला. मंजित ने अम्ब्रेला खरीदा. कैसा अम्ब्रेला? न्यू और हैप्पी. न्यू मीन्स नया, हैप्पी मीन्स खुश. अम्ब्रेला कैसा होगा? हैप्पी. सॉरी, अम्ब्रेला कैसा होगा? न्यू अम्ब्रेला. हैप्पी मीन्स तो खुश होता है, तो अम्ब्रेला खुश कैसे होगा, है ना? सो आंसर इज न्यू. नेक्स्ट, एक्सरसाइज बी. रीड द हिंट एंड राइट द वर्ड्स चूज फ्रॉम द बॉक्स. बच्चों ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हें आपको चूज करके
सेंटेंस के अकॉर्डिंग सुटेबल प्लेस पे आपको फिल करना है। नंबर 1 इज 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में 1, 60 मिनट जो होते हैं उनको मिला के एक बनता है, क्या बनता है? 1 आवर, 1 घंटा। नेक्स्ट 2 नंबर, द यंग वंस ऑफ अ काउ इज अ, यंग वंस ऑफ अ काउ मीन्स जो काउ का बच्चा होता है, गाय का बच्चा होता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? काफ। थर्ड नंबर, वी कट फ्रूट विथ अ, हम फ्रूट्स यानी फल काटते हैं, किससे काटते हैं? नाइफ। किससे काटते हैं? नाइफ से। नेक्स्ट 4 नंबर, आई वियर दिस ऑन माई wrist, माई wrist, it tells me the time। wrist मीन्स होता है बच्चों कलाई, तो मैं इसे अपनी कलाई पर पहनता हूँ या पहनती हूँ और यह मुझे टाइम बताती है। तो इसका आंसर होगा वॉच। घड़ी हम अपनी कलाई में पहनते हैं ना, और हमें वो टाइम बताती है घड़ी। ओके, नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ राइट इज राइट। राइट का अपोजिट क्या होगा बच्चों? रॉन्ग। नंबर 6, व्हेन वी टाई समथिंग विद अ स्ट्रिंग वी मेक दिस। जब हम किसी चीज को किसी रस्सी से या किसी तार से बांधते हैं तो हम उसकी क्या बनाते हैं? नॉट। नॉट मीन्स गठान। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ कुछ नोट्स दिए गए हैं, उसका आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, वी यूज ए, वी यूज ए before a naming words that does not begin with the vowel sound। बच्चों आप जानते हैं वॉवेल साउंड क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो बच्चों ये जो आर्टिकल ए और एन है, इनका यूज हमें कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये आर्टिकल जो है वो किसी भी नेमिंग वर्ड्स के जस्ट पहले लगते हैं, वर्ड के किसी वर्ड के पहले जो लगेगा। इसमें भी इसके कुछ रूल्स होते हैं कि ए जो होता है, ए आर्टिकल ए, ये ए वाला, ये वहां लगता है जो वर्ड्स ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से किसी भी साउंड से स्टार्ट नहीं होता है, उसके पहले लगेगा ए। मतलब कि इन 5 वर्ड लेटर्स को छोड़ के जो बचे हुए रिमेनिंग 21 लेटर्स है, उनमें से किसी भी लेटर से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड होगा उससे पहले हम ए लगाएंगे। ओके, एंड वी यूज एन, एन, ए, एन, एन। एन वर्ड जो है वो हम किसके पहले लगाएंगे? वी यूज एन बिफोर अ नेमिंग वर्ड्स दैट begins with the vowel sounds ए, ई, आई, ओ, यू। हम एन, एन आर्टिकल जो है उस वर्ड के पहले लगाएंगे जो कि ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 लेटर में से किसी भी लेटर से स्टार्ट होता हो। तो बच्चों आप समझ गए, जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उन वर्ड्स के पहले हमें एन लगाना है, एन लिखना है, और जो कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हमें ए लिखना है। ओके, तो हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आंट, ए एन टी, एंट, आंट, इससे पहले ए हम लिखेंगे एन। एन क्यों लिखेंगे? क्योंकि ए जो है वर्ड आंट, ये ए से स्टार्ट हो रहा है। पैरट, पैरट पी से मीन्स कंसोनेंट से है, वॉवेल वाले वर्ड्स के साथ हमें एन लिखना है, कंसोनेंट्स के साथ हमें ए लिखना है, तो यहाँ हमने ए लिख दिया। डॉग कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ ए लिखा। एलिफेंट, ई,
मीन्स वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लिखा है। हैन, हैन भी कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम ए लिखेंगे यहाँ। एग, एग जो है ई मीन्स वॉवेल से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ एन लिखेंगे। ऑक्स, ओ मीन्स वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ होगा एन। फ्रॉग, एफ, एफ मीन्स कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए। कैट, सी, सी मीन्स कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिखा ए। माउस, माउस में एम है, एम भी कंसोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ लिखा ए। थीफ, टी से स्टार्ट हो रहा है, टी कंसोनेंट है, इसलिए उससे पहले ए लिखेंगे। पुलिसमैन, पुलिसमैन भी पी से स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट है, इसलिए उसके पहले हमने ए लिखा। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है एफ, इसमें भी ए और एन फिल करना है हमें। पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो हमें जो फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट बाद वाला वर्ड है उसको पढ़कर भी हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना है। माई मदर नेम इज मिसेस निशा, शी इज टीचर, टीचर, टीचर वर्ड टी से स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट है, यहाँ हमने लिखा ए। न्यू बाइक, न्यू जो वर्ड है एन से स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ लिखा ए। आंट, फिर आंट आ गया, ये है ए से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स वॉवेल है, इससे पहले हम लिखेंगे एन। इंसेक्ट भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसके पहले लिखेंगे एन। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच ओ वॉवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले लिखेंगे एन। आउल, आउल भी ओ से वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले हम लिखेंगे एन। इडली, इडली भी आई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल है, इसलिए इससे पहले हम लिखेंगे एन। एप्पल, एप्पल भी ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल साउंड है ये, इसलिए इससे पहले हम लिखेंगे एन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये एक पिक्चर है और पिक्चर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी देखते हैं हम क्या करना है। फर्स्ट नंबर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर वी स्मेल विथ अवर नोज, इट इज़ नॉट अ डेजी, एक ब्यूटीफुल फ्लावर जिसको हम नाक से हम जिसकी खुशबू सूंघ सकते हैं, लेकिन ये डेजी नहीं है। अगर डेजी नहीं है तो वो ब्यूटीफुल फ्लावर कौन सा होगा? रोज। नेक्स्ट, आई हैव बिग ईयर्स एंड लॉन्ग टंग, मेरे बड़े कान हैं और लंबी सूंड, लॉन्ग टंग इन फ्रंट, और सामने की तरफ लंबी सूंड है। विच आई स्विंग टू एंड फ्रो, जिसे मैं हिला भी सकता हूँ, झुला भी सकता हूँ। आई एम अ, कौन होगा वो? एलिफेंट। नेक्स्ट, यू वियर मी ऑन योर फीट, तुम मुझे अपने पैरों में पहन सकते हो। बोथ वन एंड टू, दोनों, दोनों पैरों में पहन सकते हो। ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, रेड और ब्लू, और वो मैं किसी भी कलर का हो सकता हूँ। तो आई एम, कौन होगा, कौन हूँ मैं? सॉक्स। नेक्स्ट, आई एम वाइट एंड आई कैन स्विम, मैं वाइट कलर का होता हूँ और मैं तैर सकता हूँ। वॉट लक, आई से क्वैक क्वैक, आई एम अ, बच्चों जो वाइट कलर का है उसको तैरना भी आता है और उसका साउंड है क्वैक क्वैक, मीन्स यहाँ होगा डक। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में सी दिस पेयर ऑफ वर्ड अलाउड विथ योर टीचर ऑन पेयर एट अ टाइम। बच्चों यहाँ पर कुछ पेयर दे रखे हैं जिसमें वन साइड तो सिंपल काउंटिंग के स्पेलिंग है 1 2 3 4 5, एंड अदर साइड इसके रोमन नंबर लिखे हैं, काउंटिंग के और सिंपल नंबर और रोमन नंबर के पेयर हैं। इन्हें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। और ये आपके फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में आपके मैथ्स में भी आए हुए होंगे, तो वैसे आपको
ये चीज़ लर्न भी होगी, और नहीं है तो आप कर लीजिएगा। ओके। वन, वन, वन को हम बोलते हैं फर्स्ट। ओके। टू, टू को हम कहेंगे सेकंड। थ्री, थ्री को क्या कहेंगे हम? थर्ड। फोर, फोर को कहेंगे हम फोर्थ। फाइव, फाइव को हम कहेंगे फिफ्थ। सिक्स, सिक्स को हम कहेंगे सिक्स्थ। सेवन को सेवेंथ। इनके साथ बाद वाले जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा जितने भी हैं उन सब के साथ हमने टी एच को ऐड कर दिया है, तो वो रोमन नंबर बन गया है। एट, एट को बोलेंगे एट्थ। नाइन, नाइन को हम बोलेंगे नाइन्थ। टेन, टेन को हम बोलेंगे टेंथ। तो ये रोमन नंबर है। ये आपके मैथ में वैसे भी मैम ने लर्न करवाए होंगे, नहीं तो अब मैम आप आगे कोर्स में करवाएंगी, है ना। इनको आपको सिर्फ पढ़ना है और चाहे तो इनको लर्न भी कर लें आप। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज, पेज नंबर 98। What do we do every day and on festival? हम रोज या फिर त्योहारों पे क्या करते हैं? राइट ई फॉर एवरीडे और एफ फॉर फेस्टिवल। अगर जो काम आप डेली करते हैं, रोज रोज करते हैं, उसके सामने आप ई लिखेंगे, और जो काम सिर्फ आप फेस्टिवल्स में मीन्स त्योहारों के समय में करते हैं उसके सामने आप एफ लिखेंगे। नंबर वन, वी वियर स्कूल ड्रेस। आप स्कूल ड्रेस पहनते हैं, कब पहनते हैं? डेली पहनते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ई। नंबर वन ई। वी वियर न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स हम त्योहार्स पे और किसी ओकेजनली पहनते हैं, तो उसके सामने हम लिखेंगे एफ। थर्ड नंबर, वी डेकोरेट अवर हाउस। हम अपना घर रोज सजाते हैं क्या? नहीं, रोज तो हम नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मली अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन डेकोरेट कब करते हैं? फेस्टिवल पे, इसलिए इसके सामने लिखा हमने एफ। वी लाइट फायर क्रैकर्स। हम फायर क्रैकर्स जलाते हैं, मतलब पटाखे जलाते हैं, रोज जलाते हैं क्या? नहीं, फेस्टिवल पे, इसलिए इसके सामने हमने एफ लिखा। 5 नंबर, वी कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ये तो कब करते हैं? हम रोज करते हैं, इसलिए हमने इसके सामने ई लिखा है। वी फीड द पुअर। हम गरीबों को कुछ देते हैं, तो हम डेली नहीं देते, हम ओकेजनली देते हैं, है ना। तो इसके सामने एफ लिखा। वी डांस टू म्यूजिक। डांस तो हम कभी भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम सिर्फ फेस्टिवल पे ही करेंगे, तो इसके सामने हमने ई लिख दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट, वी शेयर स्वीट्स विद एवरीवन। हम रोज स्वीट्स शेयर करते हैं क्या? नहीं करते हैं, कब करते हैं? हम फेस्टिवल्स पे करते हैं, तो यहाँ हमने एफ लिख दिया। तो बच्चों, इस तरह से आपकी चैप्टर नंबर 7 की सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती है। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको पेज नंबर 91, आई थिंक 90, देख लेती हूँ, 90 से लेकर 98 तक की आपको सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है बुक में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।